अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मुनज़्ज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो जी इसी दुआ के साथ आज का जो है रिएक्शन शुरू करते हैं। और रिएक्शन शुरू करने से पहले जो मेरी बहनें चैनल पर न्यू है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और बेल को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो जी झल्ला राय की जो औरतें हैं वो तो जी टिकटॉक पर मैच खेलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है झूठ भी फैलाना शुरू हो गई हैं। पहले सोनिया ने कहा था जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ। तो अब जी जो शाहिद ब्लॉग, शायद कुछ ऐसा ही नाम है, उनकी वीडियोस में देखती हूँ। तो पहले मुझे वो दोनों मियाँ बीवी की वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैं उनको जी बहुत सोबर समझती थी। लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने भी इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अल्लाह ताला उनके भाई को ज़िंदगी दे, जो उनके भाई हैं हाशिम। तो जी उन्होंने गल की अपनी वीडियो में, जो उन्होंने टिकटॉक पर मैच खेल रही थी, माशाल्लाह से अब घरों में भी मैच खेले जा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने ये फरमाया है कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। वो जो साथ बंदा बैठा था वो बार बार इनको जी कह रहा था कि मुझे भाई मत कहो, भाई मत कहो, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसको भाई कह रही थी। पहले तो वो बंदा खामोश था, भाई सुन रहा था। उसने इसको कहा कि अगर तुम मुझे भाई बनाना चाहती हो तो कुरान की कसम खाओ और ये जो है ना टिकटॉक छोड़ दो चलाना, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया जो है मंथली भेजता रहूँगा। तो जी मैडम ने आगे से ये नहीं कहा कि मैं मतलब खेलना मैच बंद कर दूंगी। मैडम आगे से कहती है चलें, बड़ी मेहरबानी, भाई तो बहनों की मदद करते हैं। कहता कसम खाओ कि तुम मोबाइल चलाना टिकटॉक चलाना छोड़ दोगी। तो जी मैडम जो है, उनका नाम मुझे नहीं पता, तो मैडम जी ने जी आगे से कसम नहीं खाई। उन्होंने आगे से ये कहा कि जी अपना पेट तो पालना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और सबसे बड़ा झूठ उन्होंने ये कह दिया है कि वो जी मुल्तान से है। जब उस भाई ने पूछा है कि मुल्तानी हलवा, सोन हलवा आपने खाया हुआ, तो आगे से कहती हैं जी नहीं मैंने हलवा नहीं खाया हुआ, सोन हलवा। तो बंदा आगे से हंस पड़ा। तो जी क्या पूछता है कि क्यों नहीं खाया, तो आगे से ये मोहतरमा जवाब देती हैं कि मुझे सांस का मसला है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा। आज तक इन्होंने अपनी किसी वीडियोस में नहीं बताया कि इनको इतना कोई सीवियर प्रॉब्लम आ। जब इनकी बेटी पैदा हुई थी तब ये थोड़ी बीमार रह चुकी, क्योंकि जिन्होंने गम लिया था काफ़ी, क्योंकि इनके घर पर तकरीबन चौथी या पाँचवीं माशाल्लाह से बेटी पैदा हुई थी, शायद चौथी बेटी थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया, तो उस वजह से इनकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब रह चुकी। और फिर जी इन्होंने दोबारा से उस भाई को भाई कहने की कोशिश किया, लेकिन उस बंदे ने इसको साफ इनकार कर दिया और इतनी हकारत भरी निगाहों से उसने इसको देख के कहा है कि मतलब अपने मुंह पे हाथ रख के खामोश, मुझे भाई मत कहना। तो फिर इस मुकाम पे ना इस टाइम पे शर्मिंदा भी हो रही थी, लेकिन इनको डूब मरना चाहिए। मैं कहती हूँ इनको ना चुल्लू भर पानी में भी डूब मरना चाहिए कि एक गैर मर्द किस तरह से इनको हकारत भरी नज़रों से देखकर और किस किस्म के इनको अल्फाज बोलते हैं कि ना कोई शर्म वाला इंसान हो तो वो वाकई इधर ही डूब के मर जाए। लेकिन ये शायद शर्म वाले लोग नहीं हैं। इनके जो मर्द हैं इनको कैमरा के सामने बिठा देते हैं गैर मर्दों से बातें करने के लिए। और ये जो सोनिया मैडम की मैंने आज लाइव देखी है, जो ये मैच खेल रहे थे, एक छोटा सा बच्चा इसको ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि ये उसकी मुलाजमा हो। और जो लोग आ रहे थे उनको जी ये हार्ट बना के दिखा रही थी, वेलकम प्रेम, वेलकम प्रेम। शर्म आनी चाहिए। और कोई जो गैरतमंद आदमी होता है ना, इस ऐसी हरकत करने से अपनी बीवी को छोड़ भी देता है कि ये तुम गैर मर्दों के साथ बातें कर रही हो और ये तुम दिल बना बना के उसको दिखा रही हो। लेकिन बात फिर वही आती है कि ये गैरतमंद मर्द जो है ऐसी बातें करते हैं, जो लोग खुद अपनी बीवियों को बिठा देते हैं कि गैर मर्दों से फजूल किस्म की बातें सुनो, घटिया घटिया जो है पनिशमेंट्स लो। और सबसे बड़ी बात जी, सोनिया ने तो जो है सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड बगैरती का तोड़ दिया। पहले तो इसने किसी बंदे के कहने पे अपना मुंह काला किया और अब तो जी इस मैडम ने किसी का अपने माथे पे नाम ही लिख लिया। गैरतमंद लोगों के लिए और जो है नेक लोगों के लिए ये निशानियां हैं कि क़यामत दूर नहीं है, क़यामत बिल्कुल पास ही है। ये जो बेहयाई सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मुसलमान औरतें फैला रही हैं, बस अल्लाह ताला ही हम सबको हदायत दे और नेकी के रास्ते पे चलाए। बस बहुत ज़्यादा खौफ आता है जब ये सुनता है कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी।
آسیہ میڈم اور وسیم بھائی کی جو سسٹر ہیں، کیا سمیرا نام ہے، وہ یہ پورا جو ہے نا جھلا رہی پاگل ہو گیا ٹک ٹاک پر۔ اور جی اتنے دنوں سے سونیا میڈم کہہ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پریگننسی والی، اور آج جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا کہ ڈاکٹر نے خوشخبری دے دی کہ سونیا ماں بننے والی ہے۔ بھلا اس چیز کا بھی اعلان کرنا کوئی مجھے نہیں لگتا اتنا خاص ضروری تھا۔ جب لوگ کہتے ہیں تب یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، جب پھر لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے تو خود ہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ لودھرا ضلع رائے کی پوری عورتیں ماشاءاللہ اس ریس میں شامل ہیں، سوائے صابرہ کے۔ صابرہ تو ایسے ہی بدنام ہو گئی ہے، یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے کہتے ہیں نا چٹھے بٹھے ہیں۔ تو اب انتظار ہے کہ جو صابرہ میڈم جو ہے ٹک ٹاک پہ منظر عام کب آئے گی، بس اسی کنی گھڑیوں کا انتظار ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب صابرہ بھی اس ریس میں شامل ہو جائے گی۔ بس وہ بیچاری بھاگ گئی ہے تو وہ بدنام ہو گیا، یہ گھر میں بیٹھ کے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ میں صابرہ کی سائڈ لے رہی ہوں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، ایک میں سرسری سی بات کر رہی ہوں۔ تو یہی میرا آج کا ریئیکشن تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکشن میں، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔